गुड मॉर्निंग टू ऑल द इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है आज के E201 के ऑनलाइन लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है JFT। ये हमारा अगला यूनिट है। अगले यूनिट का हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, JFET यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि JFET क्या होता है, उसको कंपेयर करेंगे हम BJT जो कि हमारी यूनिट 2 में था, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से। क्या इसके एडवांटेजेस हैं, इसके ऊपर डिसएडवांटेजेस, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली JFET क्या होता है और उसकी क्या एप्लीकेशन होती है, ये सब कंक्लूजन में हम कवर अप करेंगे। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसको JFET या FET भी बोलते हैं, आर इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस सच एज BJTs। दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज एम्पलीफायर, यानी इसको एज ए एम्पलीफायर और लॉजिक स्विचेस की तरह काम में लिया जाता है। अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन JFET एंड BJT। तो चलिए हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, BJT एक करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपका BJT है, ये कलेक्टर करंट, ये एक तरीके से NPN है, IB कंट्रोल करंट, IB के साथ मतलब हेल्प से ही ये मतलब हमारा ऑपरेट करेगा। और अगर हम JFET की बात करें तो ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके आए। FET इज है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, करंट कंट्रोल डिवाइस, बोथ, या कोई भी नहीं, कुछ भी ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आप देख रहे हैं जो कंट्रोल वोल्टेज है VGA सब गेट, ये सोर्स और ड्रेन, मतलब जैसे वहाँ पर कलेक्टर, बेस और एमीटर होता है, ऐसे यहाँ पर ड्रेन, गेट और सोर्स होता है। ये क्या होता है अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये VGS यानी जो जिस तरीके से हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे उस हिसाब से ये डिवाइस ऑपरेट करेगा। फिर हम टाइप्स ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स की बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन क्या है। FET हमारे एक तो होता है JFET। अब JFET में हमारा होता है एक तो एन चैनल JFET, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर का चैनल होगा और वो JFET कहलाएगा, एन चैनल JFET। एक होता है P चैनल। फिर इसी FET के अंदर MOSFET होते हैं जिसको हम IGFET भी कहते हैं, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसका नाम है, या फिर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके अंदर दो होते हैं, एक तो होता है एनहांसमेंट MOSFET, दूसरा होता है डिप्लीशन MOSFET। एनहांसमेंट में एक तो एन चैनल और दूसरा P चैनल। डिप्लीशन में हमारा भी सिमिलरली एन चैनल और P चैनल MOSFET होते हैं। तो आज हम देखेंगे ये वाला पोर्शन JFET। इसके बाद में हम MOSFET देखेंगे और MOSFET में भी फिर एक स्पेशल आता है CMOS, उसको हम तीसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर अब अगर हम एडवांटेजेस में देखें FET और BJT, मतलब BJT के ऊपर इसके FET के क्या फ़ायदे हैं। एक तो इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो हाई होता है, मेगा ओम में, जो कि डिज़ायरेबल होता है। टेम्परेचर स्टेबल होता है, मतलब जो स्टेबली काम करेगा हाई टेम्परेचर पे BJT के कंपैरिजन में। BJT के कंपैरिजन में साइज में स्मॉल होता है और कुछ प्रोसेसिंग की सहायता से इसको बनाया जा सकता है, यानी इसको फैब्रिकेशन इसका कुछ प्रोसेसिंग से किया जा सकता है। BJT बाईपोलर है, यानी इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन और होल का मतलब रोल होगा कंडक्शन में, जबकि FET हमारा यूनिपोलर है जिसके अंदर हमारे सिर्फ एक टाइप का करंट कैरियर होगा, या तो वो होल होगा या इलेक्ट्रॉन होगा, डिपेंड करेगा किस टाइप का हमारा FET है। लेस नॉइज कंपेयर टू BJT, आप इसको कंपैरिजन में भी लिख सकते हैं और एडवांटेज में भी मान सकते हैं ये सारे पॉइंट्स। यूजुअली यूज एज एन एम्पलीफायर एंड लॉजिक स्विच, ये इसकी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हो गई। अब इसका डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेज में यही है कि इसका डैमेज, यानी इसको डैमेज करना इजी होता है एज कंपेयर टू BJT, यानी ये रग्ड कम होता है। तो JFET हमारा अगर कंटिन्यू करें तो JFET हमारे टू टाइप्स के हैं, जैसे कि हमने अभी पहले देखा था एन चैनल JFET एंड P चैनल JFET। इसके अंदर तीन टर्मिनल होते हैं, ड्रेन जिसको D से लिखा जाता है, कैपिटल D से, गेट G एंड सोर्स S। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये इसका कुछ सिंबल है, थोड़ा बहुत BJT जैसा ही है, बस BJT में आपका इस तरीके से लाइन होती थी, ऐसे सिंपल आपने सीधे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की एंड देन कर्व किया। इसमें ये एक 90 डिग्री का है एंगल दोनों साइड में और एक स्ट्रेट लाइन है और ये गेट है। ये तो होता है, ये अगर एरो इनसाइड है तो ये तो स्टूडेंट कहलाता है एन चैनल JFET। अगर एरो आउटसाइड है जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो ये कहलाता है P चैनल JFET। ड्रेन, सोर्स एंड गेट, ड्रेन, सोर्स एंड गेट, एरो इनसाइड,
एन चैनल, एरो आउटसाइड, पी चैनल, कोई सा भी एक रिमेंबर कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको रिमेंबर रहेगा। फिर हम अगर स्टूडेंट बात करें तो एन चैनल जेएफटी में मेजर स्ट्रक्चर एन टाइप मटेरियल होता है, मतलब एन चैनल होता है जो कि दो पी टाइप मटेरियल के फॉर्म बीच में होता है, तो इस कारण वो पी जंक्शन, पीएन जंक्शन बनता है। यानी मेजर स्ट्रक्चर इज एन टाइप मटेरियल जो कि चैनल होता है एम्बेडेड बिटवीन पी टाइप मटेरियल टू फॉर्म पीएन जंक्शन। फिर इन द नॉर्मल ऑपरेशन, मतलब नॉर्मल ऑपरेशन में जो ड्रेन होता है, ड्रेन पॉजिटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, और करंट फ्लोज होता है ड्रेन से सोर्स की तरफ, मतलब चैनल के थ्रू, मतलब चैनल यानी एक मीडियम के थ्रू फ्लो होता हुआ करंट हमारे सोर्स की तरफ जाता है। बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ द चैनल डिपेंड्स ऑन द गेट टू सोर्स वोल्टेज, यानी जो चैनल का रेजिस्टेंस हमारा होगा वो गेट टू सोर्स वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ड्रेन करंट कंट्रोल्ड बाय दैट वोल्टेज, यानी हमारा VGS की सहायता से ही ड्रेन करंट कंट्रोल होता है। ये आपका कुछ स्टूडेंट्स, ये हो गया एन चैनल जेएफटी भी मैंने बताया था, ये गेट टू सोर्स वोल्टेज है, ये आईडी ड्रेन करंट जा रहा है जो कि ड्रेन से सोर्स की तरफ जा रहा है, और ये आउटपुट वोल्टेज VDS। आप देख सकते हैं ये दो पीएन, हालांकि ये एक ही है, ये 3D में पीछे से कनेक्टेड है, बस ये दो पीएन जंक्शन फॉर्म हो रहे हैं। ये एन का आपका चैनल है, ये ड्रेन, ये सोर्स, और ये जो रीजन है ये ग्रेइश ये वाली, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपकी डिप्लीशन रीजन कहलाती है। ठीक है, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपस में इंटर कनेक्टेड है, जैसे कि मैंने आप बताया अभी, ये गेट, ये डॉट डॉट लाइन, और ये इस तरीके से। ये आपके कॉन्टैक्ट्स ओमिक कॉन्टैक्ट्स कहलाते हैं, यानी मेटलिक कॉन्टैक्ट जिसको हम बोलते हैं, और अभी बताया ये एन चैनल है। फिर हम बात करें पी चैनल जेएफटी में मेजर स्ट्रक्चर हमारा पी टाइप मटेरियल होता है जो कि एम्बेडेड बिटवीन एन टाइप मटेरियल टू फॉर्म 2pn जंक्शन। अब इसमें करंट फ्लो होता है हमारे सोर्स से ड्रेन की तरफ, और होल्स इसमें मेजॉरिटी होते हैं, तो होल्स इंजेक्टेड टू सोर्स, मतलब सोर्स की तरफ इंजेक्ट होते हैं और थ्रू पी टाइप चैनल एंड फ्लो टू ड्रेन, मतलब ड्रेन की तरफ जाते हैं, तो जो इसका करंट का डायरेक्शन होता है जो होल, वही होल्स का डायरेक्शन होगा, तो पी मतलब सोर्स से ड्रेन की तरफ इसका करंट का डायरेक्शन होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सिमिलरली VGS ये आउटसाइड, और ये इस तरीके से, ये पी चैनल आपका ये एन टाइप, ये आपका ये भी एन टाइप ही है, ये आपका गेट है, इस तरह से ये कनेक्टेड है आपस में जैसे कि आप देख रहे हैं, और इस तरफ करंट का डायरेक्शन होगा। फिर हम इसको वाटर एनालॉजी से समझें जेएफटी को, जैसे कि आपका ये सपोज आपका ये एक टैप है जिसको हम नल भी बोलते हैं हिंदी में, ये गेट है, मतलब ये आपके मतलब कंट्रोल करने के लिए है, ये सोर्स, मतलब यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, और ये ड्रेन, ड्रेन यानी आउटसाइड, मतलब ड्रेन जिसको हम नाली का बोलते हैं, मतलब आउटसाइड फ्लो का। तो आप जिस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करेंगे इस सोर्स और इसके बीच में रिस्पेक्ट में, इस मतलब टैप को कंट्रोल करेंगे, उस हिसाब से वाटर का फ्लो होगा। तो आप इसको कंपेयर करें करंट के फ्लो से, तो करंट के फ्लो से आप इसको देखेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरीके से, मतलब गेट के और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज है उसको जितना हम चेंज कर रहे हैं करंट उतना ही चेंज होगा। अब जेएफटी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो तीन टाइप के बेसिक ऑपरेशन कंडीशन होती है जेएफटी में। अगर VGS 0 के बराबर है तो VDS इंक्रीजिंग टू सम पॉजिटिव वैल्यू, यानी कुछ एक पॉजिटिव वैल्यू की तरफ इंक्रीज होगा। अगर VGS 0 है तो VDS एक पॉजिटिव वैल्यू की तरफ होगा, और दूसरा वोल्टेज कंट्रोल ये रजिस्टर है। अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से इसको समझेंगे तीनों पॉइंट्स को। फॉर VGS 0 इक्वल टू 0 वोल्ट, मतलब यानी हमारा मतलब जेएफटी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बात करें, VGS मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज अगर 0 वोल्ट है और हमने आउटपुट में कुछ वोल्टेज दे रखा है, मतलब कितना, वो VDS यानी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को अगर हमने 0 से बड़ा कर रखा है, और एक वैल्यू है VP, पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, तब क्या होगा, सपोज VGS इक्वल टू 0 देन VDS इज इंक्रीज, मतलब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज होगा तो ID इंक्रीज होगा। तो ID क्या है, प्रोपोर्शनल है VDS की फॉर स्मॉल वैल्यू VDS। ठीक है, लेकिन जैसे हम मतलब VDS को बढ़ाएंगे, VDS इंक्रीज होगा, तो डिप्लीशन लेयर जो हमारी है वो बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हो रखा है, तो रेजिस्टेंस, चैनल का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा, और फिर एक लेवल आएगा वो हो जाएगा पिंच ऑफ, तो जो हमारा ID है वो एकदम कांस्टेंट हो जाएगा, यानी एक तरीके से चैनल की एक शेप फाइनल हो जाएगी। तो और वो करंट हमारा कहलाएगा IDSS, यानी ड्रेन टू सोर्स करंट विथ गेट शॉर्टेड, यानी गेट की मतलब वैल्यू 0 है, उसको हम बोलते हैं IDSS।
ठीक है, ये आपके कुछ ऐसी कंडीशन है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। क्योंकि ये एन चैनल है तो यहाँ पर एन को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो ये रिवर्स बायस है। अभी हमने VGS को 0 कर रखा है, तो इस तरीके से ये चैनल की विड्थ बढ़ती चली जा रही दोनों तरफ से, तो फिर ये नैरो होता चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मतलब एक एस्केपिंग का उनको रास्ता नैरो होता चला जाएगा, फिर करंट हमारा कांस्टेंट होता चला जाएगा। ये पिंच ऑफ आ गया। पिंच ऑफ मतलब ये दोनों पोर्शन टच हो गए हैं। फिर यहाँ से बिल्कुल एक सेचुरेटेड करंट कहलाएगा जिसको हम IDSS बोलते हैं। कब? जब VDS इक्वल्स टू VP, यानी एक वैल्यू आएगी पिंच ऑफ वोल्टेज की। अब इस तरीके से हमारा करंट होगा। जब एक बार के लिए तो VDS के ऊपर मतलब प्रोपोर्शनल डिपेंडेंट है, इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन चल रही है। फिर जैसे ये VP को टच करेगा तो करंट सेचुरेट हो जाएगा, मतलब करंट की वैल्यू सेचुरेट हो जाएगी। ये होता है हमारा आउटपुट करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज। अगर VGS लेस देन 0 है तो VDS एट सम पॉजिटिव वैल्यू, मतलब मान के चलो VGS की वैल्यू 0 से कम है तो एप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव वोल्टेज टू गेट, तो इसमें क्या होगा, कुछ ऐसी कंडीशन होगी स्टूडेंट्स कि हमने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया और हमने एक कुछ वैल्यू ले ली VDS की, सपोज 112 वोल्ट ले ली सपोज, और इसके -1 वोल्ट ले ली, तो क्या होगा, फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ VGS गेट टू चैनल जंक्शन इज रिवर्स बायस, मतलब गेट और चैनल का जंक्शन रिवर्स बायस होगा। इवन विद VDS इक्वल्स टू 0 अप्लाई करने पे भी, मतलब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को। दस इनिशियल चैनल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ चैनल इज हायर, मतलब इनिशियली बहुत हायर होगा, तो रेजिस्टेंस वैल्यू इज अंडर द कंट्रोल ऑफ VGS, जाहिर सी बात है। इफ VGS इक्वल्स टू पिंच ऑफ वोल्टेज, यानी पिंच ऑफ है तो डिवाइस कट ऑफ रीजन में चली जाएगी, VGS ऑफ जिसको हम बोलते हैं। द रीजन वेयर ID कांस्टेंट, मतलब वो रीजन जहाँ पर ID कांस्टेंट रहता है वहाँ वो एक्चुअली में सैचुरेशन या पिंच ऑफ रीजन कहलाता है। और द रीजन वेयर ID डिपेंड्स ऑन VDS इज कॉल्ड लीनियर और ओमिक रीजन। मैं पिछले दिखा देता हूँ, ये आपका सैचुरेशन रीजन और ये आपका ओमिक रीजन जिसको बोलते हैं हम। ये आपका कुछ ऐसा देखें, ये आपका आउटपुट उसके कंपैरिजन में है और ये आपका ओमिक रीजन है, ये आपका सैचुरेशन रीजन है। एज VGS बिकम मोर पॉजिटिव और नेगेटिव द JFET एक्सपीरियंस पिंच ऑफ एट लोअर वोल्टेज, ID की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, कुछ इस तरीके से। इवेंचुअली ID रीचेज एट 0 एम्पियर एंड VGS एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड VGS ऑफ, यानी ये पिंच ऑफ जो है ये गेट टू सोर्स वोल्टेज का है जिसको हम VGS ऑफ भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आई होगी। अब पी चैनल JFET को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आज की क्लास में हमने एन चैनल को डिस्कस किया। हमने समझा कि किस तरीके से गेट टू सोर्स वोल्टेज की एप्लीकेशन पे पिंच ऑफ होता है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की एप्लीकेशन पे पिंच ऑफ होता है, ID करंट कहाँ का सैचुरेशन में और लीनियर यानी ओमिक रीजन में लाई करता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके मतलब मैंने चीज़ें वेरी करती हैं। अब जो पी चैनल है, पी चैनल में जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको जस्ट अपोजिट है, ड्रेन नेगेटिव से कनेक्टेड है और सोर्स पॉजिटिव से कनेक्टेड है बस, और आपको जस्ट रिवर्स करना है, इधर गेट टू सोर्स वोल्टेज को आपको उसी के हिसाब से अप्लाई करना है और आप देखेंगे कि क्या ग्राफ जस्ट अपोजिट फ्लो में चलेगा। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट्स अच्छा अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी फैमिली का भी, अनावश्यक इधर उधर नहीं घूमें। कोरोना महामारी में अभी भी कोरोना पेंडेमिक कंप्लीटली पूरा गया नहीं है, तो ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं कि थर्ड ईयर के साथ साथ में अब आपके भी कॉलेजेस क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएं, ये सिचुएशन नॉर्मल होए। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ें और कुछ भी समस्या हो तो फील फ्री टू आस्क, वीडियो पे कमेंट करें। ऑनलाइन क्लास हो तो आप उस टाइम डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों की सिलेबस की आखिरी की 2 यूनिट हटा दी गई है, तो ये आप लोगों के लिए एक तरीके से पॉजिटिव भी है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव है। तो अगर हमें टाइम मिलता है या स्टूडेंट्स चाहें तो कभी मतलब मुझसे उन 2 यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी यूनिट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। रही बात इसकी बुक्स की, तो इसकी एक NK पब्लिकेशन की बुक आती है जिसके ऑथर हैं कमल गुजर और 2 और ऑथर हैं जिनका नेम अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप उस बुक को रेफर कर सकते हैं जो भी हिंदी मीडियम से चाहें, और कोई भी अगर इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट्स हैं तो मेरे इन प्रेजेंटेशन स्लाइड से नोट्स को बना सकता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।